चलो, विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। 3 टॉपिक तो नहीं होने वाले आज, थोड़ा लेट हो गया। शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। व्हाट इज आर्गन डायग्राम ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन? कुछ नहीं है। अब हमने क्या बोला यार, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी 3 + 2i। अब है तो नंबर है तो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते आना चाहिए। यस, तो कैसे रिप्रेजेंट करें? बट है तो इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर है तो हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड, फिलहाल के लिए हम लेते हैं एक्स वाई, है ना। इस पे तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो क्या करें? उन्होंने बोला कि हम ना एक जुगाड़ करते। यस, हम लोग इसको इसी पे रिप्रेजेंट करेंगे। यस, एक्स वाई प्लेन पे ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हम क्या बोलेंगे ना, हम इसको जैसे हमारा एक्स वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, हम कौन सा प्लेन बोलते हैं? ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन। क्या बात है, बढ़िया है ना। एक्स वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन। तो उन्होंने बोला ओके, ये एक्स एक्सिस तो अच्छा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, और हम लोग एक इमेजिनरी एक्सिस बनाएंगे। ये रियल एक्सिस है मेरा, इसको बोलेंगे रियल एक्सिस, है ना। और एक इमेजिनरी एक्सिस बना देंगे जो वाई एक्सिस की तरह दिखता है या वाई एक्सिस के जैसा ही है, और उसको हम नाम भी देंगे वाई एक्सिस, लेकिन ये है नहीं। ओके, ये इमेजिनरी है। अरे क्योंकि सब कुछ इमेजिनरी है ना, अरे कोई नंबर है ही नहीं तो उसको आप दिखाओगे कैसे? यस, है ना। तो ये है एक इमेजिनरी एक्सिस। अब 3 + 2i, 3 + 2i का मतलब है बच्चों 3,2। हा, खत्म। यस, तो ये हो गया 1 2 3, एक्स एक्सिस पे 3, रियल एक्सिस पे रियल पार्ट ऑफ द नंबर, है ना, और इमेजिनरी एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बच्चों ये है 3,2, 3 + 2i, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। खत्म। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = 3 - 2i, ओके, सो दिस इज एज गुड एज 3, -2। तो बच्चों 3, -2 किधर आ जाएगा? 3, -2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 - 2i। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, आप हर नंबर रिप्रेजेंट कर पाओगे। मान लो आपको चाहिए इसका कॉन्जुगेट, यस, 3 + 2, अच्छा ये तो हो गया ना, ऑलरेडी कॉन्जुगेट ले लिया हमने। दूसरा नंबर ले लो z, ये है z1, ये है z2, ये है z3, लेते हैं -3 + 2i। तो बच्चों -3 + 2i कहीं यहां आ जाएगा, -3 + 2i। अच्छा एक और ले ले z4, थर्ड क्वाड्रेंट में, बताओ क्या आना चाहिए? -3 - 2i, हो जाएगा -3 - 2, -3 - 2i, है ना। ये हो गए रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये जो कार्टेशियन प्लेन होता था, यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन के बदले हम उसको नाम दे देंगे आर्गेन प्लेन, ARGAND, आर्गेन प्लेन, है ना। तो आर्गेन प्लेन क्या है? इट इज अ प्लेन जहां एक एक्सिस है रियल, एक एक्सिस है इमेजिनरी, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या सबको समझ में आया? ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो इमेजिनरी, ऐसा कोई प्रॉपर कुछ सिस्टम नहीं है। इजी, सिंपल, एवरीबडी क्लियर ऑन व्हाट वी जस्ट स्टडीड राइट नाउ? Yes, sir. Yes, sir. So this is geometrical representation of complex numbers, है ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वेरी गुड। क्या करें अब? अच्छा, लेट अस स्टडी व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस। कल हमने मॉड्यूलस पढ़ा ना, अच्छा, z, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z हमारे पास x + iy, है ना। तो मॉड z को क्या बोल दिया हमने? √x² + √y²। सही बात, मॉड z इज √x² + y²।
इसका क्या मतलब हुआ? ज्योमेट्रिकली व्हाट इज मॉड जेड? बच्चों मॉड जेड को हम So like सबसे the length बोलेंगे of the line joining origin and that point. एब्सोल्युटली। देखो तो जरा, ये है हमारा आर्गन प्लेन एक्स वाई। अब से जब भी ऐसे बनाऊंगा आर्गन प्लेन है, समझना। ओके, इमेजिनरी रियल लिखूंगा नहीं बार बार, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स नंबर डील कर रहे हैं हम लोग। ओके, मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। किधर होगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। भैया यहाँ कहीं तो रहेगा x कॉमा y। सही बात। x प्लस आई वाई का रिप्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर मैं कर दूं तो इस तरह से बनेगा। वेरी गुड। तो मुझे बताओ बच्चों, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? ये लेंथ कितना है? y, So y. है ना? ये डिस्टेंस कितना है? x, So x. x। तो बच्चा लोग, हाँ, व्हाट इज दिस? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ So root x square plus y square. which is nothing but mod z। तो mod z क्या है? इसको अगर मैं o बोल दूं और इस पॉइंट को p बोल दूं, तो mod z is nothing but this distance op। what is this distance op? distance of distance of the point, yes, distance of the point from origin। ओरिजिन से उसका डिस्टेंस बता दो, और इसी को हम आने वाले टॉपिक में यस पोलर फॉर्म में आर बोल देंगे। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट होता है आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होता है वो? देखो, ये एक्स एक्सिस के साथ इसने एंगल बनाया थीटा। यस, तो व्हाट इज tan थीटा इक्वल टू? tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स। सही बात, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो बच्चों थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y बाय x। tan inverse of y by x, and this is called as argument। ARG ऐसे लिखते हैं उसको, ARG, सिर्फ ARG। ARG of z इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है थीटा, which is nothing but tan inverse of y by x। इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, AMP of z, है ना? What is the amplitude of z? तो एम्पलीट्यूड ऑफ z is also nothing but this। क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी Yes. किसी को कोई डाउट है क्या? Yes, भैया sir. छोटा मोटा Yes, sir. कुछ भी है तो बताओ। No, So sir. like एक कुछ पूछना है. यस, टेल मी। ये दोनों सेम है, like, आर्गुमेंट sir. एम्पलीट्यूड एक ही बात है, थीटा। So like then we can also say that the modulus z is the magnitude of the position vector to the Absolutely, complex it is number the ना. length। इसीलिए ये देखो ना, हमने लिखा ना डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। डिस्टेंस मतलब उसका लेंथ हो गया, उसका लेंथ हो गया मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, है ना? सो ठीक है डिस्टेंस, सर. लेंथ, मैग्नीट्यूड, कुछ भी बोल दो उसको। क्या सबको समझ में आया क्या होता है? एकदम सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं है उसके मतलब। अगर क्वेश्चंस भी कुछ नहीं बनते उसमें, क्वेश्चंस भी ऐसे ही लड्डू वाले बनते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सी एक कॉमन सी चीज है यार, बेसिक कॉमन सेंस है अब, है ना? बुक में एक पेज दे देंगे इसके ऊपर, बट जरूरी है क्या? चलो, अगर ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बच्चों, अगर ये है आपका पॉइंट, तो थीटा क्या रहेगा? थीटा विल बी बिटवीन 0 to पाई 0 बाय, and 90. है ना? वेरी गुड। अगर ये वाला पॉइंट होता है तो बच्चों थीटा विल बी बिटवीन So Pi pi by by 2 Zero and and pi. pi. यस, पाई बाय 2 से लेकर के पाई के बीच में। बच्चों अगर ये वाला पॉइंट होता है तो So थीटा तो विल pi बी और 3 pi by 2. वेरी Pi गुड, and 3 pi. पाई से लेकर के 3 पाई बाय 2 के बीच में। और गाइस अगर ये वाला पॉइंट है तो Sir, मेरा arrow तो अपने 3 0 pi से by 2 start and 3 2 pi pi. by 2 आर्ग्यूमेंट, वेरी गुड। pi. तो यहाँ 2 pi. आने वाला है 3 पाई बाय 2 से लेकर के 2 पाई के 2 बीच, pi. है ना? तो ये वैल्यूज ले सकता है। अब आएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री को कंबाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। अच्छा, यहां तक सबको समझ आया? एकदम सिंपल। देखो पहला टॉपिक खत्म हो गया, क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो, कुछ है ही नहीं, क्वेश्चंस भी करवा दिए मैंने, ऐसे समझो, इतना सिंपल है। आपको बोलेंगे फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा चलो एक क्वेश्चन ले लेते। आपको दिया z इज इक्वल टू 3 + 4i। यस, बोला फाइंड द मॉड्यूलस। मॉड्यूलस बोले तो कैसे निकालेंगे हम? ये तो पता है हमको, √25 हो जाएगा। बोलेंगे इसका आर्ग्यूमेंट बताओ, तो आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। बताओ थीटा की वैल्यू क्या आ रही? 37.
अरे बताओ थीटा की वैल्यू 53 53, वेरी गुड। अरे ये हमारा ट्रायंगल है ना, ये थीटा है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5, सो 53। तो हो गया, थीटा की वैल्यू आ गई 53। तो आपको आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड पूछेंगे, आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड पे और घुमा फिरा के छोटे मोटे सवाल, वो तो हम सब कवर कर लेंगे, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कौन से एंगल पे वो पॉइंट है। आर्ग्यूमेंट क्या बता रहा है बेसिकली, कि कौन सा एंगल पे वो पॉइंट है, कितना एंगल बना रखा है उस पॉइंट ने, किससे, कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये देखो ऐसे लिया है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे, पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा पोलर फॉर्म पहले देखते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक और तरीका होता है, ध्यान देंगे अच्छे से। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। ओके, पोलर फॉर्म मतलब ऐसे मानो ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ओके, इसको हम कैसे लिखते हैं, मॉड z भी लिख देता हूं यहाँ पे। मॉड z इज नथिंग बट बच्चों r अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायग्राम भी बना देता हूं यहाँ पर, ये है मेरा डायग्राम। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा मेरा x कॉमा वाई, ठीक है। ये दिस इज माई r एंड दिस इज माई एंगल थीटा, ठीक है। ये डिस्टेंस है मेरा y, ये डिस्टेंस है मेरा x। वेरी गुड। आ जाओ यहां बताओ मुझे, व्हाट इज cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू यस x बाय r, सही बात, बिल्कुल, वेरी गुड। मुझे बताओ व्हाट इज sin थीटा इक्वल टू, sin थीटा इज इक्वल टू y बाय r। बहुत बढ़िया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल टू r cos थीटा, हाँ, और यहां से मैं बोल सकता हूं y इज इक्वल टू r sin थीटा। बहुत ही बढ़िया। ओके, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आई वाई। ओके, x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस i इंटू r sin थीटा। z इज इक्वल टू r कॉमन ले लेंगे हम लोग और बचेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। दिस इज नथिंग बट पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वेश्चन क्या आएगा, आपको देंगे एक नंबर जैसे 3 प्लस 2i, बोलेंगे इसको पोलर फॉर्म में बताओ, है ना। तो ऐसे सॉल्व करना है हमको, उसको पोलर फॉर्म में सॉल्व करके दिया। आपको देंगे पोलर फॉर्म में, बोलेंगे इससे नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर बना के बताओ, तो उल्टा सॉल्व करने का, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे हम लोग, है ना। अच्छा पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म इज नथिंग बट इस नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इस नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या सबको समझ में आया एवरीबॉडी, किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछो जल्दी से, कम ऑन गाइस, एवरीवन क्लियर, छोटा मोटा कुछ भी डाउट है तो बताओ। यस, परफेक्ट, वेरी गुड। आ जाओ फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व फटाफट। ओके चलो, स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ी सी रिवीजन है क्योंकि मॉड्यूलस तो रहेगा, तो मॉड्यूलस का भी क्वेश्चन है। बोल रहा है फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कम ऑन गाइस फटाफट, मॉड्यूलस बताएंगे मुझे, अंडर रूट 49 प्लस 25, सही बात, अंडर रूट 49 प्लस 25 कितना होता है, अंडर रूट 74, अंडर रूट 74। वेरी गुड। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एम्पलीट्यूड। बच्चों एम्पलीट्यूड मतलब थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। y क्या है -5, क्या है 7, खत्म। यस, अरे सॉरी tan इनवर्स लिखना रह गया, tan इनवर्स ऑफ या tan इनवर्स ऑफ -5/7, खत्म बच्चा लोग, कुछ है ही नहीं उसमें, यही निकालना था। एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो, दोनों भी एक ही बात होती है। आ जाओ आगे का सवाल फटाफट करते हैं इसको खत्म। हाँ चलो,
एम्पलीट्यूड क्या है इसका बताओ, अंडर रूट ऑफ रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट So 2 का modulus स्क्वायर ना? 2, 5. अंडर रूट 5, Under root 5 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स under ऑफ root 2 रूट 2 by बाय under रूट root 3. 3। ठीक है, रूट 2 बाय रूट 3, खत्म हो गया, इतना ही तो था। चलो ठीक है, किधर गया, आगे हो जाए यार। ओके चलो, सो एम्पलीट्यूड नहीं मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, 64 प्लस 225 विच इज 17, सही बात। Yes, sir. Yes, sir. 2 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 15 ऑफ by माइनस 8 15 by y बाय, हाँ या 15 बाय 15 by माइनस -8. 15 Minus 15 by 8. है ना। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन है यार, इसको क्या मतलब है ना, इसको पहले सॉल्व कर देना, -3 + 3i, ठीक है ना, -3 + 3i। सो थीटा निकालते हैं सिर्फ, tan इनवर्स ऑफ, बताओ क्या आएगा, यस -3 by -1. yes, by tan इनवर्स ऑफ -1। क्या आपको इसकी वैल्यू पता है बच्चों, डू यू नो दिस वैल्यू, Yes, sir. कितनी है, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ -1, अरे 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 40. नहीं. Sir, 135 और फोर्थ क्वाड्रेंट का एक होगा। 135. वेरी गुड, 135 आता है, करेक्ट। 135 कितना है, 3π/4 है क्या, 3π/4, एंड एक Yes, फोर्थ sir. क्वाड्रेंट हाँ सर, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगा तो हम सर। सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू लेते हैं 3π/4 अभी के लिए। वैसे तो बार बार रिपीट होगी, है ना, हमने इक्वेशंस भी कर रखे हैं ना, सर तो बहुत बार 315 होगा ना वो Yes, दूसरा वाला। हाँ, 315 बहुत बार रिपीट होगी, बट हमने बोला कि पहली वैल्यू लिख के छोड़ दिया अभी के लिए, है ना, यस। चलो तो ये सब कर लेना फिर। अब क्या है अभी इसमें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -4/-4 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज 45. इक्वल टू 45. π/4, है ना। 4. पहली वैल्यू लिख रहा हूं मैं सिर्फ, बहुत वैल्यूज होगी, पहली वैल्यू लिख रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, अरे खत्म ही नहीं हो रहा है तो, tan इनवर्स ऑफ, बताओ, -1 by -1 by root 3. √3. है ना, यस वेरी गुड। क्या आएगा इसका आंसर, 1/√3 का तो हमको पता है, -1/√3 150. 1 यस, π/6 150. 150 क्या लिखे बट उसको, यस एक तो फोर्थ 5 क्वाड्रेंट में भी 5/6 आएगा, 11 π/6 4 5π/6 and 11 5 π/6. 5 π/6 आ रहा है क्या, इज इट सर 150 नहीं, 120 Sir, 110 होगा ना। 100 नहीं सर 120 होगा। 10 नहीं सर 20। 120 तो होगा 120 होगा। हाँ सर 5 120 होगा, क्योंकि π/6 है ना या सर, तो 30। π/6 है, π/6 है, तो 5 π/6 आ रहा है क्या, देखो या, यस Yes, sir. Yes, sir. π/6 इज 30 या 4 नहीं 4 π/6 भी नहीं, क्या गड़बड़ क्या हो रही है, बट ओके, तो ये हो जाएगा 5 π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में शायद 11 π/6 आ जाएगा, वो देख लेना ना। यस सर। Yes, sir. Oh, 5, this is 7 and 3. 11. Only 3 है, only 3। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं है। नो सर। इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, 3 + 0i, तो इसका Yes, sir. एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ, √9 विच इज, Under Sir, root 9. 3. और इसका थीटा कितना होगा, सर 0। Tan inverse of 0. 0, है ना, tan इनवर्स ऑफ 0/3 विच इज 0। कहां पे होगा यार ये पॉइंट, ये पॉइंट कहां पे होगा, यस अरे 3 पॉइंट कहां पे है, इट इज द प्योरली सर रियल 0 मतलब नंबर, x एक्सिस Sir, पे। 0 degree पे 3 खत्म, ऑलरेडी निकाल दिया ना, थीटा 0 है तो। यस थीटा 0 है तो x एक्सिस के ऊपर रहेगा, सो दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, वेरी सिंपल बच्चों। चलो 1 + i, तो 1/1 थीटा 45 डिग्री, खेल खत्म यार, चलो आगे बढ़ते। क्यों है, किसने डाले इतने क्वेश्चंस, पागल है, मैंने नहीं डाले। चलो 1 + 2i का स्क्वायर इंटू 1 - i, क्या करने का, इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का, मल्टीप्लाई करने का, खेल खत्म करने का यार, है ना, करेंगे क्या सब लोग। 1 Yes, sir. + 2 2 4i + Nice. 4i I स्क्वायर square. है 1 - i, तो 1 + 4i और ये हो जाएगा -4 Some- इंटू 1 - i। इसको सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स -4. नंबर मिलेगा,
उसका सॉल्व करके खत्म हो जाएगा। चलो यार आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है बकवास। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब एम्पलीट्यूड निकालना है, मतलब आर्ग्यूमेंट निकालना है, भूलना नहीं है, आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं उसको। इफ दिस इज प्योरली रियल, ये एक प्योरली रियल नंबर अगर होगा या अगर है तो थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4 प्लस 3i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा। क्या करे क्या करे क्या करे, सिंप्लीफाई कैसे? राशनलाइज। वेरी गुड, है ना, तुक्का मारा, सही बैठा। 1 प्लस 2i साइन थीटा, 1 प्लस 2i साइन थीटा। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा ये? 4 1 जा 4 प्लस 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6 प्लस 8 14i साइन थीटा। सही है क्या? डायरेक्ट लिखा मैंने, यस। और ये हो जाएगा Yes, sir. प्लस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा आई स्क्वायर, है ना। नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आई स्क्वायर का माइनस का प्लस। सही है? सबको समझाना क्या किया? एवरीबॉडी Yes, sir. यस नो भैया, सब लोग यस पक्का? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, वेरी गुड, ठीक है ना। ओके, सो ये चलो इसको सॉल्व करेंगे आगे। ओके, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 14 साइन थीटा आई प्लस, ये क्या है? ये क्या है? माइनस हो जाएगा यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको पहले लिखता है ना। ओके बच्चों, इसको पहले लिख रहा हूं, आई स्क्वायर है, -1 डाल दो वहां पे, तो हो जाएगा -6 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 14 साइन थीटा आई, और ये डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा से। और क्या करे, और क्या करे? मुझे नहीं लग सर रहा है एक कि और कुछ क्वेश्चन होने है। वाला। हाँ सर लाइक हम शुरू में डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, अगर थीटा 0 या 180 और वैसे सो ऑन सो फोर्थ, तो ये प्योरली रियल होगा। अच्छा एक मिनट मैं बताता हूँ, है ना। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन हर केस में बोल पाएगा क्या? यस बोल सकता है, यहीं पे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन आपका। और ऐसे क्यों बोला सर क्योंकि लाइक सस्मित? और कोई एंगल पे वैल्यू आएगी ना थीटा की, लाइक पॉइंट एब्सोल्युटली समथिंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, है ना। बट फिलहाल मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिलहाल सॉल्व कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये रियल पार्ट हो गया उसका, और ये हो गया उसका इमेजिनरी पार्ट, साइन थीटा आई अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब उन्होंने बोला ये जो नंबर है ना, ये प्योरली रियल नंबर है, मतलब ये चीज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, हाँ कि नहीं। मतलब 14 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर, ओह सॉरी, 14 साइन थीटा zero होगा। अपॉन 1 प्लस 4 साइन 0। स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज प्योरली रियल नंबर है, इमेजिनरी पार्ट तो होना ही नहीं चाहिए उसमें। तो ये उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो मुझे बताओ थीटा की वैल्यू क्या है? कम ऑन एवरीबॉडी। सर 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई वेरी गुड, तो क्या सो लिखूं? ऑन सो फोर्थ। तो क्या लिखूं? सो लाइक n पाई। वेरी गुड, n पाई। यस, N ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस हो रखा है हमारा, और हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। सो थीटा इज इक्वल टू n पाई। इफ साइन थीटा इज 0, थीटा इज इक्वल टू 0 10th स्टैंडर्ड में होता था, अब थीटा इज इक्वल टू n पाई रहेगा। वो बोल रहा है कि थीटा इज की वैल्यू बताओ, है ना। सर अब लाइक सस्मित मैंने ने जो वो क्या बोला? डायरेक्ट ने इन्फेरेंस लिया वो करेक्ट ही है ना, मतलब साइन के एब्सोल्युटली, लिए। है ना, एब्सोल्युटली। अब बोल रहे हैं कि सस्मित ने बोला कि सर क्या मैं यहीं से डायरेक्ट बोल सकता हूं कि थीटा n पाई होगा? उसने पहले ही बताया, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इमेजिनरी पार्ट होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये चीज 0 हो जाएगी, हाँ कि नहीं। ये चीज 0 कब होगी? जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। वो कब होगा? जब थीटा n पाई होगा, बिकॉज साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 3 इंटू 180 0, और ये भी 0 हो जाना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट पूरा 0 हो जाना चाहिए, है ना। अगर इमेजिनरी पार्ट पूरा 0 हो जाता है तो सिर्फ रियल पार्ट बचेगा, फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट। सो यस डायरेक्ट बोल सकते हो, बट ये सॉल्व करने का तरीका,
है ना? एवरीबडी क्लियर? आगे बढ़ू? पक्का? Yes. वेरी गुड। Yes, sir. बोल रहे हैं 3 + 5i रिप्रेजेंट z mod z माइनस z। अरे ये तो हमने अभी किया यार, अरे अभी करके बताया मैंने आपको ये क्वेश्चन, अरे अभी करके बताया। तो ये हमारा आर्गन डायग्राम, आर्गन प्लेन, सर वो कॉन्जुगेट है ना, मॉड नहीं ना। 3 + 5i, तो 3 + 5i यहाँ पे आ जाएगा, 3 + 5i। z बार में i चेंज हो जाएगा, तो 3 - 5i इधर आ जाएगा z बार। वेरी गुड, है ना? 3, -5। अच्छा, माइनस जेड में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, तो भैया -z यहाँ पे आ जाएगा, -3 - 5i, -3, -5। ठीक है, और -z का कॉन्जुगेट, तो मतलब i का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -3 + 5i। ये है -z का कॉन्जुगेट। एवरीबडी क्लियर? खत्म? आगे बढ़ू? सो लाइक वी कैन Yes, से sir. Yes, sir. कि हाँ, सर कॉन्जुगेट किसी भी रिफ्लेक्शन है कॉम्प्लेक्स ना नंबर का x axis? कॉन्जुगेट इज बेसिकली इट मिरर्ड ऑन एक्स एक्सिस ना। हाँ, यस यस, एब्सोल्युटली। कॉन्जुगेट किसी का अच्छा। भी एक्स एक्सिस पे मिरर रहेगा, हाँ, क्योंकि ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। यस, ठीक है। यस, अथर्व कुछ तो बोला। सर वही बोला मैंने, वो रिफ्लेक्शन है ना x हाँ, axis में। रिफ्लेक्शन है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन रहेगा, है ना? ओके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको पोलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया इसको पोलर फॉर्म में? सर पहले थीटा निकालेंगे। पहले जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। z = x + iy। पोलर फॉर्म क्या होता है उसका? r * यस, याद है किसी को? द cos थीटा + i sin थीटा। Cos cos theta थीटा + i sin थीटा। ऐसे तो सबसे पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा, तो जल्दी से थीटा = tan inverse of √3 Minus upon √3. -1, तो which is nothing but tan inverse of -√3। yes बच्चों, what is tan inverse of -√3? 120. यस, वेरी गुड, है ना? 120। तो थीटा की वैल्यू हो गई 120 डिग्री, है ना? अब ये कैसे यार, अब ये तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है, ये आप निकाल ना, -√3। मेक श्योर कि हम सिर्फ 0 to 180 के एंगल्स पहले प्रेफर करेंगे, सारे एंगल्स नहीं लेना है, सिर्फ एक सर्कल लेना है या 0 to 180 लेना है। ठीक है, वेरी गुड, आ गया। अच्छा, आर निकाल लो। r = √1 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √4 विच इज 2। खत्म। z = 2 × cos 120 + i sin 120। क्या सबको समझ में आया? विच इज इक्वल टू 2 × व्हाट इज cos 120 बच्चों? -1/2, हाँ कि नहीं? वेरी गुड एवरीवन, -1/2 प्लस व्हाट इज sin 120? यस, -√3/2. -√3 है ना, √3/2। तो मैं इसको लिख देता हूँ -√3/2 i। सर माइनस कैसे होगा? सर माइनस हाँ, नहीं, second- साइन first पॉजिटिव quadrant। होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा साइन पॉजिटिव रहेगा। यस सर, सो 3√2। √3/2 है ना? ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, या तो फाइनल वैल्यूज निकाल लो या आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो चलेगा। 2 × cos 120 है ना, 120 is 2π/3 + i sin 2π/3। वैल्यू डाल दोगे तो ज्यादा अच्छा है ना। दिस इज योर फाइनल आंसर। एवरीबॉडी क्लियर? तो इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हाँ, सिखा दूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म? 1 सेकंड का है, ऐसा एक लाइन का लड्डू है, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है सर। ठीक है, आ जाओ यहीं पे सिखा देता हूं, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख देंगे ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने लॉगरिथम्स पढ़ रखा है, और एक्सपोनेंशियल्स पे मैं एक स्पेशल सेशन भी लूंगा यार, है ना? सो डोंट बॉदर अबाउट कि एक्सपोनेंशियल्स क्या है, कैसा है, करेंगे इस पे एक स्पेशल सेशन, उसमें एक्सपोनेंशियल्स क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? cos थीटा + i sin थीटा। अगर आपको
ये पोलर फॉर्म पता है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज वेरी इजी, इज इक्वल टू ई रेज टू आई थीटा, इज इक्वल टू ई रेज टू आई थीटा। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। डायरेक्टली आप कर सकते हो ऐसे, बट अगर आपको पोलर फॉर्म नहीं पता तो z को आप लिख सकते हो r इंटू ई रेज टू आई थीटा, r इंटू ई रेज टू आई थीटा। वहां r क्या है, r तो हमारा मॉड z है ना, r इज इक्वल टू मॉड z, ये तो Yes, पता है sir. हमको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा अब इसका मीनिंग, हाँ अब इसके मीनिंग में फिलहाल मत घुसो क्योंकि एक्सपोनेंशियल्स आपको बहुत नहीं पता। ओके सर ई इज यूलर्स कांस्टेंट ना? एब्सोल्युटली, इसको यूलर्स फॉर्म भी बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर यूलर्स फॉर्म भी बोलते हैं, है ना। तो कहीं पे अगर यूलर फॉर्म देखो तो टेंशन में नहीं आना। सर उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कांस्टेंट का वैल्यू मालूम होना चाहिए। यस अभी टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं है ना। सो बेसिकली अगर आपको ये वाला फॉर्म पता है तो दिस इज नथिंग बट सी cos थीटा प्लस आई sin थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू आई थीटा, इज इक्वल टू ई रेज टू आई थीटा। डायरेक्ट लिख दो, या फिर z पता है तो z इज इक्वल टू आर इंटू ई रेज टू आई थीटा। कैसे करना है आ जाओ इधर कर लेते हैं, ठीक है। क्या पता है हमको, दोनों पता है, r भी पता है ये भी पता है। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में z इज इक्वल टू ई रेज टू आई थीटा। बताओ क्या हो जाएगा, e रेज टू 2 पाई बाय 3i, खत्म। दिस इज कॉल्ड एज उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ में आया सबको, e रेज टू आई थीटा Yes, लिख sir. देना है उसको सिर्फ, बाकी Yes, कोई sir. टेंशन नहीं लेना, कोई लोड नहीं लेना, नथिंग नथिंग। ओ सॉरी r इंटू है, अरे ऐसा कैसा, r e रेज टू आई थीटा है ना, r e रेज टू आई, यस सर। वही मैं सोचू कुछ मिसिंग दिया। r कितना है हमारा 2, सो Sir, 2 e 2. रेज टू 2 पाई i, खत्म। और करते हैं, चलो आ जाओ। माइनस आई को रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए बच्चों r पता होना चाहिए, r इज नथिंग बट मॉड z, 1 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अच्छा थीटा पता होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1/0। ये क्या हो गया सर नॉट डिफाइंड। वेरी गुड, तो फिर क्या करे, सर 90 डिग्रीज होगा 90 फिर। सर 90 डिग्री होगा। पक्का 90 डिग्री पक्का 90 होगा। सर, मतलब सर मतलब उसका पूरा वो n पाई बाय 2, n pi by 2। n पाई बाय 2। अच्छा n पाई बाय 2 पक्का। सर एक सेकेंड दो। हमने Sir, क्या बोला, alpha plus हम n pi n by नहीं ले 2. रहे ना, हम n नहीं ले रहे। व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग तो सिर्फ फर्स्ट सर्कल ले रहे, तो फर्स्ट सर्कल में मुझे थीटा की वैल्यू बता दो। 3 पाई बाय 2 नहीं, क्या 3 पाई बाय 2 नहीं होगा, अरे माइनस आई है ना। हाँ तो सर बेटा माइनस है ये तो। हाँ प्लेन हाँ सर, सर हमारा yes, sir. इमेजिनरी 270 है, होगा। तो माइनस आई किधर आएगा, नीचे आएगा ना, तो यहाँ 270 पे आएगा डिग्रीज। 3 पाई सर बाय 2। 270। तो अब एग्जैक्ट वैल्यूज बताना कि यार कितना आने वाला है, तो ये आएगा 3 पाई बाय 2, खत्म। क्या चाहिए भाई तुमको, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 2, खत्म। ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म है ये, पोलर फॉर्म। पोलर पोलर फॉर्म। फॉर्म। ये हो गया पोलर फॉर्म। और क्या चाहिए आपको, r इंटू Sir, ई रेज टू exponential आई form. थीटा, तो ये हो जाएगा e रेज टू 3 पाई बाय 2 i, खत्म। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। चलो अगला करें, -1। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस 0i, है ना। बिना सॉल्व किए पाई कितना है, थीटा कितना है, पाई है थीटा है क्या यार, पाई आंसर ही बोल, अरे -1 यहाँ पे आता है ना, तो थीटा हो जाएगा आपका पाई। यस, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0 अपॉन -1। आप बोलोगे tan इनवर्स ऑफ 0 है, हाँ है 0, यस, लेकिन 0 नहीं है, ये -1 है। -1 आपके प्लेन में कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो थीटा मेरा सेकंड हो या थर्ड जाएगा क्वाड्रेंट। पाई, थीटा हो जाएगा मेरा पाई। अब क्या चाहिए आपको, z इज इक्वल टू r इंटू, आर तो 1 है ना, r इंटू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। r तो 1 है तो 1 लिख दूं मैं इसको, एंड z इज इक्वल टू r इंटू ई रेज टू आई थीटा। तो r तो 1 है, e रेज टू पाई आई,
e रेज टू पाई इंटू आई। बोलो क्लियर है सबको? एकदम इजी है, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा बोला, इसको बताओ। कुछ नहीं, इसको पहले हम रैशनलाइज कर देते हैं और पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये तो सब आता है हमको। सो 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस ऑफ आई स्क्वायर, I सर square. +1 होगा। सो ये हो गया 1 माइनस आई बाय 2, है ना? कैसे लिखे इसको? इसको हम लिख सकते हैं सर 1 बाय 2 1/2 प्लस -½ आई। प्लस नहीं माइनस, माइनस हाफ आई। वेरी गुड। सो बताओ थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस हाफ अपॉन हाफ। तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा? जल्दी। थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1 tan इनवर्स ऑफ 135. -1। हाँ, क्या करें? आई होगा आंसर। tan इनवर्स ऑफ -1 सर ये होगा सर 3π/4। पक्का 3π/4? हाँ सर 3π/4 है। यस सर, पक्का? पक्का सर, लॉक कर यस दो। सर 135। अरे सर बच्चों ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये पॉइंट? हाफ कॉमा माइनस हाफ, मेरे हिसाब से यहाँ आता है। हाफ कॉमा माइनस हाफ, नहीं क्या? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हाँ आता है ना? तो बच्चों थीटा ये होना चाहिए, सॉरी थीटा ये होना चाहिए ना? हाँ कि नहीं? यस सर। यस, मतलब 2π माइनस π/4 होना चाहिए, है ना? 2π माइनस π/4 होना चाहिए। यस, मतलब बच्चों 7π/4 होना चाहिए, तो 7π/4 थीटा है 7π/4। बच्चों समझ में आ रहा है क्या करना है आपको? Yes, अरे sir. आप देखो ना कि ये पॉइंट Yes, कौन से sir. क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके हिसाब से खेल खेलना पड़ेगा, है ना? कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कि किसी एक्सिस पे लाई करता है, तो 7π/4। तो z मेरा हो जाएगा r। अच्छा, r भी तो निकालना है, r तो निकाला ही नहीं हमने। r is equal to √1/4 plus 1/4 which is equal to √1/2। सही बात? √1/2 एवरीबॉडी। सो ये हो जाएगा 1/√2 into cos of 7π/4 माइनस i sin 7π/4। तनिष चौधरी, सब समझ में आ रहा है क्या? यस, यस सर। i sin 7π/4, ठीक है, ओके। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म r into 1/√2 into e raised to i theta सर 7π/4। 7π/4 आई। एकदम सिंपल सवाल। चलो ये करके बताओ, एवरीवन डू इट नाउ। सो दिस वाज द सॉल्यूशन टू दिस। ठीक है, क्या करें? रैशनलाइज करो, सॉल्व करके ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, थीटा जेड और सब कुछ मिल जाएगा। ओके, ये मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए होमवर्क। क्या करना है? इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, रैशनलाइज करो और सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो अगला सवाल हो जा भाई, नेक्स्ट स्लाइड आ गया। ओके, उल्टा क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन क्या सर बोल वो रहा है? फर्स्ट पार्ट छूट गया। उल्टा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म x प्लस आई वाई। तो ये तो पोलर फॉर्म दे रखा है, मतलब ये है मेरा r, ये है मेरा x और ये है मेरा y। अरे 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 y किधर है? ये है मेरा x और ये है मेरा y। वेरी गुड। तो क्या मिलेगा? √3 r क्या है? मॉड z होता है, करेक्ट। और हमको क्या चाहिए? बेसिकली x प्लस आई वाई चाहिए, है ना? x प्लस आई वाई। यस, ये x नहीं है, इसको सॉल्व करोगे तो x आएगा। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। बेसिकली इसको सॉल्व करो तो z क्या मिलेगा? लाइक tan में प्लग इन किया तो x और y का आएगा। √3 प्लस √3 इंटू साइन π/6 i। बच्चों x क्या होता है? x है r cos थीटा, याद है ना? y क्या होता है? r sin थीटा, करेक्ट। तो R ये sin है theta। r cos थीटा, ये है x, ये है y। वेरी गुड। तो मुझे बताओ √3 इंटू व्हाट इज cos π/6? 30 degree. 30 है डिग्री। ना? अरे 30 डिग्री क्या वैल्यू पूछ रहा हूं? 3/2 30 डिग्री kg2 में क्या? चल, √3 इंटू साइन π/6 इज सर हाफ। i। सो ये हो जाएगा 3/2 प्लस √3/2 i। ये आ गया x प्लस आई वाई के फॉर्म में। क्या सबको समझ में आया? पक्का पक्का 100%? यस सर।
Yes, हाँ sir. सर। यहाँ देखो बच्चों, Yes, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा √2 इंटू कॉस 7π/4 प्लस √2 इंटू साइन ऑफ 7π/4 आए। ओके, अब आएगा मजा। सर आपने वहाँ पे √3 लिखा Root है, 3 √2 लिखा है। होना √2 चाहिए। ओके ओके, सॉरी सॉरी, है ना, √2। अब मैं जिसको पूछूं वो मुझे बताएगा √2 इंटू तनिष चौधरी cos 7π/4 का वैल्यू बताओ। सब लोग, चलो पहले तो सब लोग सॉल्व करो इसको, फिर मैं सर पूछूंगा। एक मिनट, ने बोला है? था ए ऐसे कुछ। देखो, या तो दो तरीके इसको सॉल्व करने का, दो तरीका। एक तो भैया बहुत लॉन्ग कट, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। cos 7π/4, cos 7π/4 क्या होता है? cos 7π/4 होता है cos ऑफ 2π माइनस π/4, है ना। देखो 2π माइनस π/4, वेरी गुड। व्हाट इज cos ऑफ 2π माइनस थीटा? यस, cos थीटा। सो cos π/4 which is 1/√2। साइन 7π/4 ये भी सिखा रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। सो दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ 2π माइनस π/4 which is nothing but माइनस साइन π/4 which is nothing but माइनस 1/√2। अब या तो ये करो, या तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में मैंने आपको एक मैजिक सर्कल बताया था, है ना। ऐसे ऐसे, ये 30 का यहाँ, 45 का यहाँ, ये इधर और ये इधर, ऐसे, करेक्ट। तो बच्चों ये यहाँ पे आता है, नहीं सॉरी, सर उसके नीचे वाला। उसके ऊपर सर आपने वाला ना। ट्रिक बोला था अच्छा, मैंने दो ही बनाए ASTC क्या? में। एक मिस हो गया ना, और अच्छा एक सर्कल मिस हो गया मेरा, यहाँ देखो। ओके, ये 90। ओके, तो बच्चों ये है 30, ये है 45, ये है 60, करेक्ट। तो ये 45 यहाँ पे 1/√2। बच्चों यहाँ पे यस, साइन की बात करो, साइन साइन, है ना, साइन की सर बात स्टिल करो। 1/√2। 1/√2, यहाँ पे माइनस सर 1/√2, माइनस और बच्चा 1/√2 यहाँ पे माइनस माइनस 1/√2, ठीक 1/√2। है ना। ये होता है π/4, ये होता है 7π/4। अगर ये पता है तो खटाखट खटाखट बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आपको ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यूज दी जाएगी। पता है, ये ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा, माइंड में सब सेट हो जाता है। एक काम करना, एक शीट के ऊपर ऐसा सर्कल बना के अपने घर में चिपका दो सामने, ठीक है, बहुत जरूरत पड़ती है। यस, तो ये लाइक भी इससे मेथड इजी भी हो रिवाइज जाता है, करवा बस दिया। स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू देखना होता है, फिर साइन डालना है क्वाड्रेंट के बस हिसाब से। स्टैंडर्ड एंगल देखो, क्वाड्रेंट देखो कौन सा आता है, खत्म करो, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल्स ही ये सारे, क्वाड्रेंट देखो सिर्फ। ये तो मैंने रिवाइज करने के लिए इतना बता दिया, यहाँ यहाँ सर यहाँ यहाँ, है आपने ना। ट्रिक भी बोला था ASTC में। क्या हुआ? सर वो सर साइंस के लिए ट्रिक जो था, ऑल साइन टैन हाँ कॉस। राइट राइट, यस, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, यस, ऑल साइन टैन कॉस से किधर किधर पॉजिटिव नेगेटिव आता है वो देखना होता है। सही है, पूरा ऐसा ही। तो 1 माइनस आई, परफेक्ट, सब सर लोगों लाइक ने इस दे क्वेश्चन दिया। में वो एंगल नॉन स्टैंडर्ड नहीं होगा ना, लाइक स्टैंडर्ड ही होगा ना। नहीं नहीं नहीं, टेंशन मत लो, नॉन स्टैंडर्ड एंगल नहीं आएगा। बाय चांस आया तो देखते हैं हम क्या होगा, बट नहीं आएगा, डोंट वरी डोंट वरी। सर यस, लाइक तो ये नॉन स्टैंडर्ड से समझ नहीं रहा है कैसे सॉल्व करने का। नहीं होगा। नॉन स्टैंडर्ड के लिए हमने सीखा है क्या? कोई भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू आपने सीखा है कि अब तक पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं हो सर, गया, लाइक अगर है ना। एक आध दो उसका क्या कहते हैं लेंथ मालूम होता तो टैन में डाल के निकाल सकते हाँ, थे, बट बट यहाँ एंगल डायरेक्ट नहीं आएगा, डोंट वरी, है ना। ये हो जाएगा ठीक है 7 सर। cos 5π/6, 7 cos 5π/6, करेक्ट, प्लस, है ना, माइनस साइन। बच्चों cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, चलेगा। माइनस होगा क्या? यस, देखते हैं, 2 मिनट, है ना। साइन ऑफ माइनस 5π/6 को मैं माइनस लिख दूं क्या, या माइनस साइन 5π/6 आए, बहुत बढ़िया, चलेगा ऐसे, वेरी गुड। सो ये हो जाएगा 7 इंटू इसकी क्या वैल्यू, cos 5π/6, किधर आएगा, माइनस √3/2। यस, Second quadrant. माइनस √3/2। सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस √3/2 हो जाएगा फिर, आई गेस सो। यस, पक्का बच्चों, पक्का, है ना, वेरी गुड। और ये माइनस साइन 5π/6, व्हाट इज साइन 5π/6? 1/2। देखो तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा ना वापस, हाफ, तो आई Yes, sir. गेस ये हाफ हो जाएगा।
5 7 by by 6 2. 7 मल्टीप्लाई नहीं किया है। देखो तो, अच्छा मैंने ठीक है ना, यहाँ 7 लिख देता हूँ, यहाँ 7, ओके। सो ये हो जाएगा -7√3/2 -7/2 i। देखो एक बार, एवरीबडी क्लियर है क्या सबको? है ना? क्या किया मैंने, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos ऑफ -5π/6 को cos 5π/6 लिख दिया। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इसको मैंने माइनस साइन बाहर निकाल लिया। यस, तो माइनस साइन अगर बाहर निकल जाएगा तो बीच में माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। फिर मैंने बोला cos 5π/6 किधर आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो वंस अगेन अगर मैं आपको ऐसे जल्दी से रिवाइज करा दूं बच्चों, तो π/6 होता है 30, है ना? यहाँ पे आता है 5π/6। चेक कर लेना आप लोग जाके सर्कल। यस, तो cos की वैल्यू यहाँ पे होती है √3/2, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगी -√3/2। सिंपल, वेरी गुड। फिर आ जाओ sin 5π/6, तो sin 5π/6, π/6 यहाँ पे है, 5π/6 यहाँ पे। ओके, sin π/6 होता है हाफ, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी रहेगा पॉजिटिव ओनली हाफ, तो मैंने लिख दिया हाफ। वेरी गुड। सो -7√3/2 -7/2 i। एवरीबडी क्लियर? पक्का 100%? सर आई क्लियर है, Yes, बट लाइक yes. एक क्वेश्चन टाइप्स है। एक सेकेंड ना, आपको बोला x कितना है बताओ, मान लो, तो दिस इज x -7√3/2। आपको बोलता है y कितना है बताओ, तो y कितना हो जाएगा -7/2। चलो, क्या बोल रहा है? e⁻π/3i, मतलब e⁻i थीटा है। सो बच्चों थीटा की वैल्यू है π/3, π/3। थीटा की वैल्यू है π/3। अब आपको बोल रहा है इसको रिप्रेजेंट करो x प्लस आई वाई के फॉर्म में, x प्लस आई वाई के फॉर्म में। कैसे करेंगे यार? है ना, मुझे तो x क्या है, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y क्या है r sin थीटा, तो मुझे तो r ही नहीं पता। तो अगर मुझे r नहीं R1 पता है। तो मैं इसको R1 रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? हाँ, सर R1 आएगा ना, क्योंकि वेरी गुड। असली कैसे आएगा? 1 आएगा, सर सही बात। बिकॉज जो रियल फॉर्मूला है उसका क्या है, z इज इक्वल टू r e रेज टू i थीटा। एब्सोल्युटली, है ना? सो व्हाट इज और यहाँ आवर पे फॉर्मूला? e⁻π/3 दे रखा है, बट z क्या होता है? z होता है r इंटू e⁻π/3i। करेक्ट? आपको ये नंबर दे दिया है, तो r की वैल्यू हो गई 1, थीटा की वैल्यू हो गई π/3। आपको चाहिए x इज इक्वल टू r इंटू cos π/3। cos π/3 इज हाफ। y is equal to r sin π/3, r की वैल्यू है 1, r की sin π/3 is √3/2, है ना? सो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 1/2 प्लस √3/2 i। एवरीबडी क्लियर? 1/2 प्लस √3/2 i। क्या सबको क्लियर है? अरे बोलो जल्दी जल्दी। यस Yes, sir. या चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखो, दिस इज r इंटू e⁻i थीटा। वंस अगेन r इज इक्वल टू 1 एंड बच्चों थीटा इज इक्वल टू -4π/3। वेरी गुड। तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा r cos थीटा, मतलब r 1 इंटू cos ऑफ -4π/3। cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, cos 4π/3। बच्चों cos 4π/3 कहां पे आता है? यस, जल्दी से यहां देखो बच्चों, 4π/3। व्हाट इज 4π/3? π/3 -1/2। π/3 है 60, 60 इंटू 4 इज 240, है ना? तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर यहां पर है π/3 तो यहां पर आएगा 4π/3, है ना? यस, एवरीबडी Yes, पक्का sir. पक्का पक्का, वेरी गुड। तो 4π/3 cos, तो cos π/3 कितना होता है? यस, हाफ। तो इधर आकर के वो क्या हो जाएगा?
अरे जल्दी जल्दी बोलो अभी। माइनस हाफ माइनस हाफ। Minus half. तो यहाँ हो जाएगा माइनस हाफ। सो दिस इज माइनस हाफ। आई होप सब लोगों के लिए प्रॉपरली रिवीजन हो रहा है। फास्ट है मैं पता है मुझे, बट वो बहुत डिटेल में सीख रखा है आपने। आर साइन थीटा, यस, आर साइन थीटा क्या है? 1 इंटू साइन ऑफ 4π/3 माइनस, तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पे क्या होगी? माइनस √3/2 क्वाड्रेंट में। तो माइनस ऑफ माइनस, यस, नहीं ये माइनस नहीं होने वाला है। अरे माइनस ऑलरेडी ले लिया ना हमने बाहर, है ना? यस और नो? ये एक सेकेंड, ये माइनस और साइन 4π/3 इज माइनस √3/2, तो ये हो जाएगा माइनस नहीं होगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है? सो व्हाट इज इट? z इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस नहीं प्लस √3/2 i। एवरीबडी क्लियर? कोई Yes, कंफ्यूजन नहीं है किसी Yes, sir. मोटा भी नहीं? No, sir. चलो फिर ये करके बताओ जल्दी से। कम ऑन डू इट, लास्ट वन करो। Yes, sir. ओके, सो एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन। ओके, छोटा सा था, जल्दी हो जाता है, फटाफट हो जाता है। विद दैट फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। होमवर्क यार ये कर लेना है, क्या है बताने, कहां से बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। चलो, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। डू इट, कम ऑन। क्या देखो, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। चल पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपलीफाई करो, बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, उसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं। व्हाट इज cos π/3? फटाफट रिप्लाई करो, है ना? व्हाट इज cos π/3? √3/2. अच्छा पक्का? 1/2. तो 1/2 है। 1/2 प्लस sin π/3 इज √3/2 √3/2 i, है ना? ये बन गया मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो नीचे वाले को क्या किया यार? सिर्फ और सिंपलीफाई करें उसको। एवरीबॉडी लेट्स तो रैशनलाइज करेंगे इसको। लेट्स टेक i minus 1 upon 1/2 कॉमन ले लो क्या? तो मुझे यहाँ बचेगा 1 plus √3i, 1 plus √3i। सर मैंने डायरेक्टली 2 को न्यूमरेटर में डाल दिया। वही ना, वही बोल रहा हूँ, 2 को ऊपर भेज दूं क्या? तो ये हो जाएगा 2i minus 2 divided by 1 plus √3i। इसको रैशनलाइज करूं क्या? तो ये हो जाएगा 1 minus √3i upon 1 minus √3i। इसको आगे सॉल्व करूं क्या? तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 1 2i plus 2√3i। तो चलो पूरा ही करना पड़ेगा। ये हो गया 2i minus 2√3i square, तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ। यस, 2 1 2 और ये हो जाएगा प्लस 2√3i। अरे i टाइप प्लस 2√3i डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस √3i का स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर इज 3, i का स्क्वायर इज -1, तो मैं लिख दूंगा +3। सो बच्चों यहाँ से मुझे मिल रहा है 2 कॉमन, ऊपर से 2 कॉमन निकाला, बचा i प्लस √3 -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय प्लस √3i डिवाइडेड बाय 4। तो ये 2 1 और 2 2। इसको सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 -1, यस, प्लस i कॉमन 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, है ना? तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा z। जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए था वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, पोलर फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। So √3 minus 1/2 and 1 plus √3/2. Z is equal to √3 minus 1 divided by 2 plus, क्या था बच्चों भूल गया मैं, 1 plus √3/2 i, है ना? चलो x y की वैल्यू दिखने में तो जरा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते यार, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। सो चलो r is equal to square root of √3 minus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4।
r is equal to square root of 4 नीचे कॉमन आ गया रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 रूट 3 और 3 का स्क्वायर रूट 3 का सर स्क्वायर डायरेक्ट 2a² + b² हो जाएगा ना सर, क्योंकि वहाँ दोनों है। 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 करेक्ट, लेकिन ऐड करना है बेटा। ओके सो ये हो गया 3 + 1 4 + 1 5 6 7 8 8 by 4 2 तो रूट 2 आ गया क्या सबका? आया क्या? किसका आया? किसका आ गया रूट 2? यस सर, समझ आया। वेरी गुड। चलो फिर अब क्या बचा? x is equal to, है ना, क्या करना है? पोलर फॉर्म में लिखना है ना, तो z is equal to r into cos theta plus I sin theta। वेरी गुड। अब थीटा निकालना पड़ेगा, सो थीटा कैसे निकालेंगे भैया? चलो यहाँ निकाल ले थीटा, नीचे निकालता हूं छोटा। थीटा is equal to tan inverse of this divided by this, so 1 plus root 3 by 2 multiplied by 2 upon root 3 minus 1 चलेगा, 2 से 2 कटा। थीटा is equal to tan inverse of root 3 plus 1 upon root 3 minus 1। क्या करें इसको? root 3 plus 1 root 3 minus 1 कैसे सॉल्व किया जाए? Rationalize. ना सर कैसे rationalize। solve किया जाए? rational क्या फायदा होगा रैशनलाइज करके? कोई फायदा होता हुआ दिख रहा है कि आपको लग रहा है कोई फायदा होगा? क्या आपको ऐसे लग रहा है कि कोई फायदा होगा? मुझे तो नहीं लग रहा, चलो करके देखो। रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1, तो रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 व्हिच इज 2, तो ये हो जाएगा भैया रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 व्हिच इज नथिंग बट 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो फिर भी वैसे ही आएगा। सो थीटा क्या है मेरा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा पता है? मेरा फाइनल आंसर होगा ये। मेरा फाइनल आंसर होगा z इज इक्वल टू रूट 3 इनटू cos थीटा प्लस रूट 2 i sin थीटा, सर रूट 2 where theta is equal to tan inverse of root 3 plus 1 upon root 3 minus 1। ऐसे लिख करके मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि सॉल्व करके भी कुछ होने तो वाला है ना। ना मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। सो दिस शुड बी अ फाइनल आंसर। देखने में ऐसा लगता है अजीब है, बट देन दैट्स ओके, कोई टेंशन नहीं है ना। तो यू कैन लीव इट हियर आल्सो। आप इसको रैशनलाइज करके भी छोड़ सकते हो, आप वो रैशनलाइज्ड वैल्यू यहां भी डाल के छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है ना। सो एकदम सिंपल। ठीक है, दिखने में ऐसे लगता है कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं, शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं, बट कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब सही से हो रहा है। क्लियर है सबको? सर लाइक मेरा वही फंस गया कि लाइक उसको कैसे सॉल्व किया जाए। नहीं, सॉल्व नहीं करना है, उसको छोड़ देना। और यहाँ पर होता है पोलर एंड एक्सपोनेंशियल का टॉपिक